Subscribe and click the bell icon for all the television updates. We will be celebrating the 72 years of independence. So what message do you want to give to the Indian audience? To the Indian audience, and everybody in this entire world should know that we are celebrating our Independence Day, and we are very, very proud citizens of India, and just want to make the country proud as much as we can in whatever fields we can, and not just on that particular day but every day. And I think I would like to say that let's just take a note that we all will take responsibility of ourselves, and I think everything will fall into place. Also, I just want to thank, we get so involved in our daily lives that we're unaware of all the soldiers that are fighting for us on the borders. So grateful so grateful for your life, for what you do for us, and thank you so much. Just a happy Independence Day wishes to all your fans. To everybody around the world, a very, very happy Independence Day, and just so proud to be here. एक आखिरी सवाल, कसौटी जिंदगी की सेकंड आने जा रहा है, तो what do you want to say? You all the very, very best. It's a fantastic show. It's a fantastic team, and I'm still honored to be a part of such a big franchise. It was epic, and just all good wishes and to everyone. अच्छा, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपने आप को फ्रीडम में कब महसूस किया कि मुझे रियल में ये फ्रीडम मिली है? कोई ऐसा मौका है कि ऐसी चीज़ आपके साथ हुई हो जब आपको लगा हो कि आज मैं फ्री हूँ? मुझे हमेशा फ्री लगता है, बिकॉज मेरे जो लकीली जो मेरी तरबियत हुई है मेरे घर पे, आई ग्रो अप इन अ वेरी इगैलिटेरियन सेटअप. मेरी अम्मी बहुत ही एजुकेटेड है, मेरे अब्बा ज़रा थोड़े कंजर्वेटिव थे और थोड़े स्ट्रिक्ट थे, बट ओवरऑल उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं है. जैसे मेरे अम्मा कभी मेरी फुटबॉल प्रैक्टिस पे नहीं आते थे, तो मैं बहुत अपसेट हो जाता, डैड आप आते नहीं हो, सारे पापा आते हैं. सो माई डैड सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. ही सेड, लिसन, आई डिड व्हाटएवर आई हैड टू डू, आई एम गिविंग यू व्हाट यू नीड, नाउ यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट. वो अच्छा करेगा तो तेरा, तो बुरा करेगा तो तेरा. तो मुझे तभी बड़ा गुस्सा आता था, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ दैट. एंड जो तरबियत आपको दी जाती है, वो हिसाब से बड़े होते हो. तो मैंने ज़िंदगी में आज तक स्टाइफल फील नहीं किया. अगर मुझे कोई दबाने की कोशिश करता है, मेरा फ्रीडम छीनने की कोशिश करता है, मैं लोकमान्य तिलक बन जाता हूँ. तो पहले सबको, मेरी प्यारी प्यारी टेली मसाला की ऑडियंस को हैप्पी 72nd इंडिपेंडेंस डे. एंड मेरी स्कूल की मेमोरी, हमें मार्च पास्ट सिखाया जाता था, तो हम मार्च पास्ट करते थे. सो आई रिमेंबर 3rd स्टैंडर्ड से जो वो लेगेसी चल रही थी, तो 3rd से लेकर 10th तक मैं कैप्टन थी, और मैं आगे ऐसे मार्च पास्ट कर रही होती थी एवरी इंडिपेंडेंस डे, और हमेशा डांस में पार्टिसिपेट करती थी. तो हमारा एक अच्छा खासा फंक्शन होता था. तो अगर मैं इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ मिस करती हूँ तो वो ये है कि स्कूल में डांस होता था, लेक्चर्स बंक होते थे. नहीं, नॉट ओनली दैट, बट आज हम इंडिपेंडेंट हैं, और हमें जो करना है हम कर सकते हैं, जो काम, जो पढ़ाई हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं. सो इंडिपेंडेंस की इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है हर इंसान को. सो आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडिपेंडेंट इंडियन सिटीजन. कोई पैट्रियोटिक मूवी आपकी फेवरेट रही हो? मैं रिसेंटली भगत सिंह देख रही थी, तो ओ माय गॉड, आई वाज सो मूव्ड वो देख के कि यार मैं नॉर्मल डाइटिंग नहीं कर सकती, इन्होंने कैसे बिना खाए इतने दिन निकाल लिए यार. बट यस, भगत सिंह इज़ द लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पेट्रियोटिक मूवी. एंड मंगल पांडे, बिकॉज मुझे रानी मुखर्जी बहुत अच्छी लगती थी. बट सॉरी, मेरे सारे रीजंस बहुत इलॉजिकल है, बट दीज आर द 2 मूवीज़ जो मुझे बहुत पसंद है. अच्छा, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग तो बनता है, कुछ आप गुनगुनाना चाहें थोड़ा सा टेली मसाला के व्यूअर्स के लिए? तो मैं ये एक गाना गाना चाहूँगी ऑन दिस ओकेजन. ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. And yes, to Indian Army and to all the freedom fighters जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हुए हैं, उन सब की कुर्बानी, उन सब ने हमारे लिए जो कुछ किया है वो बहुत कम है. मतलब हम सिर्फ एक थैंक यू नहीं बोल सकते. सो सल्यूट.
सबसे पहले तो सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन एंड बस इस इंडिपेंडेंस डे आप थोड़ा सेलिब्रेट करिए, जैसे आप सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो ये इंडिपेंडेंस डे भी आप सेलिब्रेट करिए, यही मैं कहूँगी। अच्छा, अपनी कोई स्कूलिंग की या अभी तक की कोई ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहेंगे, अगर थोड़ा सा बताना कुछ चाहें तो? स्कूल में हम लोगों के ऐसे फेस्टिवल हुआ करता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो मार्च पास होता है और कुछ तो डांस होता है, तो ये सब चीज़ें मैंने भी किया है बचपन में। कुछ तो फेस्टिवल जो मोड होता है स्कूल्स में काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है। अब तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं लोग, बट मैं ज़रूर ये करती हूँ। इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे में कुछ तो ट्राई कलर पहन लिया या बैंगल्स पहन लिया, एक झंडा ऐसे आपको कहीं पे भी सिग्नल पे भी मिल जाता है, लोग बेचते रहते हैं, तो वो लगा लिया। तो आई रियली लाइक सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी फेस्टिवल, सो आई लव सेलिब्रेटिंग दिस ऑल्सो। अच्छा, कोई एक पेट्रियाटिक मूवी अगर आप बताना चाहें अपनी फेवरेट? पेट्रियाटिक मूवी मुझे वैसे मैंने जो देखी थी बॉर्डर, जो मुझे आज भी बहुत पसंद है। इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल फिल्म, तो वो। अच्छा, एक पेट्रियाटिक सॉन्ग? पेट्रियाटिक सॉन्ग जो मुझे पसंद है वो है ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर दो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। वेल, क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ तो हम लोगों के घर पे 15 अगस्त काफ़ी अच्छे से बनाया जाता था, क्योंकि हम कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे। क्योंकि हम कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो माहौल होता था पेट्रियाटिज़म का, और राष्ट्रगान प्ले किया जाता था। हम लोग स्कूल में जाते थे, मार्च पास होता था, आधी छुट्टी होती थी, लेकिन 15 अगस्त को 100% सेलिब्रेट किया जाता था ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड डेज़, मतलब ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड डेज़। तो हाँ, तो वही होता था, स्वीट्स एक्सचेंज करना, मार्च पास करना, झंडे की तरफ देख के सैल्यूट मारना और एक दूसरे को आज़ादी मुबारक देना, क्योंकि वो फ़ौजी एरिया में वैसे ही कुछ ज़्यादा ही प्रचलित होता है वो कि आज़ादी मुबारक हो, तो बड़ी फील लेते थे हम लोग, तो मैं मिस करता हूँ। अच्छा, कोई पेट्रियाटिक मूवी अगर आप बताना? बॉर्डर माय अल्टीमेट फेवरेट मूवी, मतलब इससे अच्छी मूवी कोई बनी नहीं है। पेट्रियाटिज़म मतलब बॉर्डर। जेपी दत्ता अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बुला सकते हैं। अच्छा, एक फेवरेट अपना अगर सॉन्ग कोई पेट्रियाटिक अगर आप बताना चाहें? मुझे पेट्रियाटिक नहीं, मुझे वो बॉर्डर का ही वो गाना बहुत अच्छा लगता है, संदेश से आते हैं। बेसिकली ये वाला गाना पसंद था, जिसमें बहुत अच्छा इमोशन दिखाया था कि कैसे फ़ौजी अपने फैमिली से दूर रहते हैं और कैसे वो उस चिट्ठी के लिए इंतज़ार करते हैं, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। तो जो वो इमोशन कैप्चर किया कि कैसे सारे फ़ौजी भाग रहे हैं अपनी चिट्ठी लेने के लिए कि उधर की लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल था। तो आई थिंक मेरे लिए वो गाना इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। हाय, दिस इज़ निखिल खुराना AK पंचम फ्रॉम जीजाजी छत पर है। आप सभी लोगों को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी तरफ से हमारे देश को सैल्यूट।